अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तनिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है हिंदी पार्ट 14 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 13 क्लास तक नहीं है कहें तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाई काव्य पंकित है। आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से हैं। ए है बिहारी के दोहे से, बी है कर्मवीर से, सी है पीपल से और डी है सुदामा चरित से। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन ए आएगा, यानी कि बिहारी के दोहे से। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको इस तरीके से टिक लगा लेना। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहारी के दोहे शिक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है भक्ति, बी है प्रेम, सी है नीति पर्क और डी है उपयुक्त, तीनों तरह की। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन डी आएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों तरह के। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपसे सवाल है कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं। क्या है कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है आदि काल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि रीति काल। तो आपको क्या करना है, रीति काल पे इस तरीके से टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहारी के दोहे कैसे हैं। बिहारी के दोहे कैसे हैं। यहाँ पे भी आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आंख देखी है, कागज लेखी है, गागर में सागर है, सांचे रोचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन सी आएगा। थोड़ा हिंदी वर्ड अलग ही आ रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सागर में गागर में सागर है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण की मुरली कौन छुपा लेती है। क्या है? कृष्ण की मुरली कौन छुपा लेती है। यहाँ पे भी आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि गोपियाँ। क्या है? ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी गोपियाँ। ठीक है, इसे आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में फिर पूछा जा रहा है, यहीं पे नीचे में आप देख सकते हैं कि सो करे भोनू हंसे। क्या है कि सो करे भोनू हंसे कवि किसके संबंध में कहता है। सो करे भोनू हंसे कवि किसके संबंध में कहता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से इधर दिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है कृष्ण और ऑप्शन बी है राधा, ऑप्शन सी है गोपिया, ऑप्शन डी है कृष्ण सखा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि गोपियाँ। क्या आएगा? गोपियाँ। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आपसे पूछा जाए कि धीरज सांस न लेहू दुख सुख ही ना भूल, दई दई क्यों करतू है दई सु कबूल। तो यहाँ पे देखिए कि बीच में एक जगह खाली आ रहा है कि दुख सुख ही ना भूल। तो यहाँ पे कुछ एक वर्ड छूट रहा है। ठीक है, तो इसी वर्ड को आपको भरने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो एक वर्ड छूट रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन से में से वो एक वर्ड होगा। ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है अल्लाह, ऑप्शन सी है ईश्वर और ऑप्शन डी है साई। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड छूट रहा है? आप लोग कविता को पढ़िए पहले। धीरज सांस न लेहू दुख सुख साई ही ना भूल। तो साई ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? ऑप्शन डी, यानी कि साई को यहाँ पे भर देना है। क्या करना है? साई को। धीरज सांस न लेहू दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है दई सु कबूल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपसे सवाल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू। क्या है कि जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू,
मन काचे नाचे विरथा सांचे रांचे रामू। गजब गजब वर्ड है। मन काचे नाचे विरथा सांचे रोचे राचे रामू। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ कि उपयुक्त दोहा किस कवि का है, यानी कि ये जो कवि है, ये जो दोहा है, ये जो 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है, ये किस कवि का है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से है। ए है कबीर, बी है रहीम, सी है बिहारी और डी है हरिओद। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, यानी कि बिहारी का ये है। ये जो दोहा है ये 2 लाइन का, जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे विरथ सांचे रांचे रामू। ये जो दोहा है ये बिहारी का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपको टिक लगा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राहदा नागरी सोय, जा तन की झाई परे सयामू हरि दूती होय। ठीक है, उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है कि इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है कृष्ण, बी है राधा, सी है राम और डी है सीता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राधा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी में टिक लगा लेना है। चलिए मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं। क्या है कि किस कवि के दोहे गागर में सागर है। तो अभी कुछ मिनट पहले ही आप पढ़ चुके इसी क्लास में गागर में सागर किस कवि का दोहा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है बिहारी के, ऑप्शन सी है तुलसी के, ऑप्शन डी है नेपाली के। तो यहाँ पे आपको ही इसका जवाब देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद पढ़ चुके हैं। आप कितना ध्यान से क्लास को कर रहे हैं ये मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताया हूँ, इसका आंसर आप ही को बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कबीर नर की मन की तुलना किससे करते हैं। इसको भी पढ़ा चुके हैं हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, कबीर नर की मन की तुलना किससे करते हैं। आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। थोड़ा इसे जूम करके ऊपर कर लेते हैं। ए है नल के जल से, बी है गंगा जल से, सी है निर्मल जल से और डी है शुद्ध जल से। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि नल के जल से। ठीक है, इसको पढ़ा चुके हैं हम, आपको याद भी होगा शायद। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, तो नल के जल से करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फिर आपसे सवाल किया जा रहा है कि मेरी बाऊ बादा हरो राधा नागरी सोय। क्या है? इधर कहाँ? मेरी बाऊ बादा हरो राधा नागरी सोय, यह पंक्ति किसकी रचना है? अभी पढ़ चुके हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी बिहारी लाल की। मेरी बाऊ बाधा हरो राधा नागरी सो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति बिहारी लाल की है। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।